तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों आज है आपकी 23 फरवरी और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो ये दोस्तों बना है अपना देश यानी कि भारत। ठीक है, डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर का देश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है भारत जारी किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन-सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पे रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भाई पक्षी जनगणना में कौन-सा राज्य जो है लगातार तीसरी बार शीर्ष पे रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है पक्षी जनगणना में लगातार जो है आपकी तीसरे बार शीर्ष पे रहा है। बात है दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता कैपिटल है। सीएम का नाम है, आप सभी जानते होंगे, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है उनका नाम है सीवी आनंदा बोस। ठीक है, सीवी आनंदा बोस यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का जो उद्घाटन है दोस्तों वो किया गया है न्यू दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? ये दोस्तों 10 अरब डॉलर की जो है निवेश की घोषणा कतर द्वारा की गई है भारत में। ठीक है, तो ये जो है भारत में व्यापार वगैरह को बढ़ावा देगा। ये जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 98th अखिल भारतीय जो आपका मराठी साहित्य समिट था यानी कि 98 ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन या फिर कॉन्क्लेव जो भी कहा जाए, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन-सा इस बार का था, तो 98वां था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफबीआई के नवे निर्देशक के रूप में किसने भागवत गीता पर शपथ ली है? तो दोस्तों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका जो है क्योंकि इसकी जो शपथ ली गई है वो भगवत गीता पे ली गई है। ठीक है, और ये इंडियन है जिन्होंने जो है इस पे भगवत गीता पे जो है शपथ ली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई है कि भाई एफबीआई क्या है? तो ये है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इसके हाल ही में जो है निदेशक के रूप में जो काश पटेल हैं, इन्होंने जो है क्या किया है? इन्होंने जो है शपथ लिया है और इन्होंने भागवत गीता को सामने रख कर के शपथ लिया था। ठीक है, तो काफ़ी ये जो है चर्चित अभी रहे हैं कल ही। चलिए, तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, ये जो है मतलब एफबीआई जो है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंग वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो डायरेक्टर के रूप में भी बनाए गए हैं कौन? काश पटेल। और इन्होंने जो है क्रिस्टोफर रे की जगह ली है, मतलब इसके पहले जो थे क्रिस्टोफर रे थे और उनके जगह पे अब काश पटेल आ गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो प्रबंधन परियोजना को जो है स्कॉच पुरस्कार मिला है नागालैंड की। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड की जो है वन प्रबंधन परियोजना को क्या मिला है? स्कॉच सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड की कैपिटल है दोस्तों कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, इनका नाम है नेफ्यू रियो। और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है उनका नाम है ला गणेशन।
इतनी बातें आपको याद रखनी है नागालैंड से, ठीक है? कैपिटल है कोहिमा, आपके सीएम हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर है नागनीचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है? दोस्तों 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है, वो आपके कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में किया गया है, ठीक है? राइट आंसर पुणे में या फिर पुणे में महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो ये दोस्तों अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष 2047 तक भारत जो है 23 से 35 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश जो है बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एनप्राउड मतलब एनप्राउड का फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ एंड अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है? मतलब न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग, यानी जो ड्रग्स जो बच जाते हैं उनके रिमूवल के लिए जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे ये पहल शुरुआत किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा केरल, ठीक है? इसको जो है केरल में जो है आपके लॉन्च किया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 23 तारीख को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है कौन-सी नंबर का? तो 10वीं नंबर का जो है महिला सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्तीय वर्ष से 2024-25 में तीसरे तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? मतलब लगभग 17 वर्षों बाद जो है बीएसएनएल को यहाँ पे क्या हुआ है? फायदा हुआ है और कुल मिलाकर के लगभग 262 करोड़ का इसने मुनाफा कमाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बीएसएनएल ने कुल मिलाकर के लगभग आप समझ लीजिएगा कि 17 वर्षों बाद जो है मुनाफ़ा कमाया है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है? अच्छा बीएसएनएल के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, ठीक है? भारत संचार संचार, ठीक है? निगम लिमिटेड, ठीक है? का जो है फुल फॉर्म है और बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है? और इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस को किस एकीकृत योजना के का घटक बनाया गया है? ठीक है? तो पीएम आशा जो थी इसमें जो है इसको बाजार एकीकृत योजना मतलब एमआईएस इसको मैंने 1 दिन पहले बताया मतलब 1-2 दिन पहले आपको बताया भी था कि इसमें जो है एक मतलब कहा जाए तो ये जो योजना है वो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जिसमें किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है या फिर फसलों का जो दाम है वो एक निर्धारित मतलब उसको किया जाएगा और उसमें जो है बाज़ार हस्तक्षेप योजना को मतलब यहाँ पे मतलब कहा जाए कि इस जो मतलब बाज़ार हस्तक्षेप योजना है इसके तहत जो है पीएम आशा योजना जो है ये काम करेगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नैनामृतम तो 2.0 की शुरुआत की है। तो नैनामृतम 2.0 की शुरुआत दोस्तों ये की गई है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल के द्वारा। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है? तो इतनी बातें आपको जो है आज के हमारे करंट अफ़ेयर्स के माध्यम से सीखने के लिए मिली। केरल की बात आई है तो जान भी लेते हैं थोड़ा-सा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है? तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है? राजेंद्र आर्लेकर यहाँ की जो है
गवर्नर हैं और पिनरई विजयन जो है यहाँ के प्रेज़ेंट टाइम के कौन हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक? तो इतनी बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है, राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर हैं और पिनरई विजयन जो है सीएम है, ठीक? तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।